पापा तो सभी बच्चों को प्यारे होते हैं, चाहे वो बेटे हों या फिर बेटियां। पर बेटे समय के साथ अपने हमसफर के साथ बन जाते हैं। बनती तो बेटियां भी हैं, पर उन्हें मम्मी पापा के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाना भी खूब आता है। बेटियां ऊपर वाले का उपहार होती हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमारी कहानी कुछ इसी पर आधारित है। सुंदरबन जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी, जो अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। वो अपने बेटे और बेटी को दोनों को ही बहुत अच्छे से प्यार करती थी। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा अपने बच्चों के साथ रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। कालू कौवे का बेटा लालू कौवा और उसकी छोटी बेटी चिंकी थी। चिंकी अभी अंडे से बाहर ना आई थी, तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। जब चिंकी ने आंखें खोली तो वो अपने भाई और अपने पिता को बेटा लालू, आज तुम क्या खाओगे? तुम जो खाओगे मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। तुम बताओ, तुम क्या खाना पसंद करोगे? और बेटा लालू, मैंने तुम्हारा एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में करा दिया है। अब कल से तुम जाओगे वहाँ। लालू कौवा अपनी बेटी से ज्यादा प्यार नहीं करता था। वो अपने बेटे को ही इम्पोर्टेंस देता था। अपनी बेटी को तो वो बस रखे हुए था घर पर। उसका बस चलता तो वो कब का उसे कहीं और छोड़ा था। पिताजी, मुझे भी भूख लगी है। पिताजी, मुझे भी कुछ खाना है। मुझे खाना खिला दीजिए। कुछ ले आइए मेरे लिए भी। और मुझे भी पढ़ना है पिताजी। मुझे भी कहीं एडमिशन करा दीजिए। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। चल चल, मैं नहीं कर रहा तेरे लिए कुछ। तू मेरा बेटा थोड़ी है जो तेरे लिए कुछ करूँ। तू तो बेटी है, बेटी। लालू कौवा जब बाहर जाता तो सिर्फ अपने बेटे के लिए ही चारा लाता और नए नए पकवान लाता। कभी भी अपनी बेटी के लिए कुछ ना। बेटा लालू, देखो मैं तुम्हारे लिए आज क्या लाया हूँ। ये पूरे गांव का सबसे स्वादिष्ट पकवान है, खाओगे? ये तो बड़ा स्वादिष्ट दिख रहा है पिताजी, मैं भी इसे खा सकती हूँ। ये कालू कौवा चिंकी की इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और वो और उसका बेटा खाते हैं। एक दिन जब कालू कौवा घर से बाहर गया हुआ था चारे का इंतजाम करने, तो लालू कौवा और चिंकी घर पर अकेले थी। ए चिंकी, तू मेरी बहन नहीं है। तू देख कितनी काली भी है और बिल्कुल सुंदर भी नहीं दिखती। और तू तो बहुत खराब भी है। और तूने तो मेरी माँ को भी मार डाला। तेरे आने से पहले सब सही था। लालू चिंकी को खरी खोटी सुनाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ का देहांत चिंकी की वजह से ही हुआ है। चिंकी लालू कौवा को कहती है, भैया भैया, ऐसा तो मत कहे। माँ मेरी वजह से नहीं मरी है, उन्हें तो बीमारी हो गई थी इसलिए वो मर गई। लेकिन भैया, आप तो मेरे भैया हैं ना, आप तो मुझसे ऐसे ना कहें। मैं तो दुनिया में आई भी नहीं थी, तभी माँ चली गई थी। तेरे आने की वजह से ही हुआ है ये सब। तू जब से हमारे घर में आई है तब से हो रहा है ये सब। पहले हम लोग कितनी खुशी खुशी रहा करते थे। तेरे आने से पहले सब ठीक था। भैया, ऐसा ना कहे, माँ मेरी वजह से नहीं गई है। और पापा, वो भी तो आपके साथ ही रहते हैं ना। हम लोग खुशी खुशी ही तो रहते हैं, सब ठीक तो है। खुशी? काहे की खुशी? तुझे पता ही क्या है, मैं, माँ और बाबा कितने अच्छे से रहते थे। वो मेरा कितना ख्याल रखती थी। अब तो घर के आधे काम मुझे करने पड़ते हैं। माँ नहीं है ना, तभी तो मेरे साथ नहीं रहेगी। लालू कौवा और चिंकी में लड़ाई हो ही रही थी, तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। लालू कौवा ऐसे दिखाता है जैसे चिंकी ने उसे मारा है। ये देखकर कालू कौवे का गुस्सा भड़क जाता है। बाबा, इसने मुझे धक्का दिया है, इसकी वजह से मैं गिर। ए लड़की, तूने मेरे बेटे को धक्का दिया है। चल उठ, अब तुझे यहाँ नहीं रखूंगा। तुझे मैं कहीं छोड़ आऊंगा। तू मेरे घर में रहने लायक नहीं है। नहीं नहीं बाबा,
भैया झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पापा, मेरा यकीन करिए, ये भैया खुद ही अपने तरफ से गिर गया, मैंने कुछ नहीं किया है, जबकि आप गए हैं वो डांट रहा है। कालू कौवा चिंकी की एक नहीं सुनता और उसको कहीं और छोड़ने ले जाता है। कालू कौवा चिक्की को आज कहीं और छोड़ने का डिसाइड कर लेता है और उसे उड़ाकर कहीं और ले जाने लगता है। चिक्की अब अपने घर से पूरी तरह विदा ले चुकी थी। यस, मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ। आखिर ये चिंकी हमारे घर से चली ही गई। अब मैं और मेरे बाबा रहेंगे यहाँ। यस, अब मैं यहाँ मस्त से रहूँगा। कालू कौवा चिंकी को टूनी चिड़िया के घर छोड़ने ले जा रहा होता है। तभी वो बहुत कुछ सोच रहा होता है रास्ते में। कालू कौवा चिंकी को टूनी चिड़िया के घर ले आता है और वहाँ जाकर कहता है, अरे कालू कौवा, ये कौन है? तुम्हारी बेटी है क्या? बड़ी सुंदर लग रही है। क्या बात है, आखिर मेरे घर अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना कालू कौवा? मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ? असल में टूनी, बात ये है कि तुम तो जानती हो कि चिंकी की माँ नहीं है और मैं एक लड़की का पालन पोषण नहीं कर सकता। मुझे तो बेटा चाहिए था। तुम क्या इसे पाल दोगी? ये तुम क्या कह रहे हो कालू कौवा? बेटियां ऊपर वाले का दिया हुआ एक उपहार होती हैं, उनकी तुम्हें कदर मालूम होनी चाहिए। तभी चिंकी कहती है, टूनी आंटी प्लीज मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूंगी और आपको बिल्कुल नहीं सताऊंगी, मैं वादा करती हूँ। प्लीज मुझे अपने साथ रख लीजिए। मैं बेटी हूँ ना, इसलिए। टूनी चिड़िया कालू कौवा और चिंकी की सारी बातें सुन लेती है और उसे कालू कौवा की इस बात का बहुत गम होता है कि उसे एक बेटी की अहमियत नहीं पता। लेकिन टूनी चिड़िया चिंकी को रखने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसे अपने घर के अंदर ले आती है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों से मिलाती, मम्मा ये कौन है? मम्मा ये हमारे घर में क्या कर रही? गुड़िया बेटी, ये चिंकी है और आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। इसे तुम सब अपनी बहन की तरह समझना। आज से ये तुम्हारी बहन है, इसकी माँ नहीं है और आज से मैं इसकी माँ हूँ और ये तुम्हारी बहन। बहन? ठीक है माँ, ये हमारी बहन है। आज से आप जैसा कहेंगी हम वैसा करेंगे। माँ आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। चिंकी तुम मेरी दोस्त बनोगी ना? मैं तुम्हारी बहन हूँ आज से। हाँ मैं बिल्कुल बहन बनूंगी आपकी और दोस्त भी बनूंगी और आपके साथ खेलूंगी भी। शाबाश मेरे बच्चों, मुझे तुम पर गर्व है। माँ क्या आपको मैं आज से माँ कह सकती हूँ? हाँ चिंकी बेटा, तुम आज से मुझे माँ कह सकती हो। मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, ऐसा समझो तुम, और तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। चिंकी चिड़िया के घर आराम से रहती, खाती पीती और अपने दूसरे भाइयों और बहनों के साथ खेलती कूदती भी थी। समय बाद जब बच्चे बड़े हो गए तो एक दिन अचानक लालू को वो अपने साथ सुनहरी चिड़िया को ले आता है। बेटा लालू, ये कौन है और ये तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है? पिताजी, इसका नाम सुनहरी चिड़िया है और मैंने इससे शादी कर ली है। आज से ये मेरी बीवी है और मैं इसका पति हूँ और ये आज से यहीं रहेगी। जी, आज से मैं यहीं रहूंगी और आप भी। एक मिनट, आप कहाँ रहेंगे? एक ही कमरा है और एक ही घोंसला है, आप कहाँ रहेंगे? आप यहाँ से जाइए, आप कोई और घोंसला ढूंढ लीजिए। हाँ पिताजी, अब से मैं और सुनहरी यहीं रहेंगे, तो आप कहीं और घोंसला
घोंसला बना लीजिए और मुझे और सुनहरी को यहाँ आराम से रहने दीजिए। हम लोग यहाँ चैन से रहें। क्या पहले तो तुमने शादी मुझे बिना बताए कर ली और अब तुम मुझे जाने को कह रहे हो? तो क्या हुआ, सभी माता पिता ऐसा ही करते हैं। आप भी यहाँ से चले जाइए, अपना सामान लीजिए और जाइए यहाँ से। अपने बेटे की इतनी खरी बातें सुनकर कालू कौवा बहुत रोता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर आज उसकी बेटी यहाँ होती तो वो ये ना होने देती। सुनहरी, अब तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। अब यहाँ हमारा बसेरा होगा और तुम चैन से रह लोगी, ठीक है ना बेबी? वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया के घर के बाहर किसी की रोने की आवाज़। अरे, कौन रो रहा है इस समय कौन रो रहा होगा? बच्चों, जाओ जरा बाहर देख कर आओ कि रो कौन रहा है ये इस समय। माँ, आप चिंता मत करिए, मैं देख कर आती हूँ कि आखिर कौन रो रहा है। और जाने क्यों ये आवाज़ मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। ठीक है बेटा, जाओ तुम बाहर देख आओ कि आखिर कौन रो रहा है, और ज़्यादा किसी से बात मत करना। आप बिल्कुल चिंता ना करें। चिंकी देखने चली जाती है कि बाहर कौन है। जब वो बाहर पहुंचती है तो देखती है कि ये तो उसका पिता ही था जो रो रहा था। चिंकी अपने पिता को देखकर भावुक हो जाती है और उसे रोना आता है अपने पिता को रोता देख। पिताजी, क्या हुआ? मैं आपकी बेटी चिंकी, आप रो क्यों रहे हैं? आखिर क्या बात है? सब ठीक तो है ना पिताजी? आप ऐसा क्यों रो रहे हैं? मुझे बहुत दुख हो रहा है। बोलिए ना पिताजी, आखिर क्या बात है? आप क्यों रो रहे हैं? बेटी, बस अपनी किए की सजा भुगत रहा हूँ। जो मैंने तेरे साथ किया वो मेरे बेटे ने मेरे साथ कर दिया। मुझे बहुत दुख है कि मैंने तेरे साथ ऐसा किया। मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं पिताजी, आप माफ़ी मत मांगिए। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे साथ रहें। अरे दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें अपने बच्चों को इक्वल अहमियत देनी चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें।